हेलो फ्रेंड्स, हेल्थी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसा कि आज संकट चौथ है, तो संकट पर कैसे आप भगवान गणेश की पूजा करें, कैसे व्रत और विधि और उसकी कथा सब कुछ बताने जा रही हूँ। आज संकट चौथ है। हर साल माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि सारे संकट दूर हो जाए और घर परिवार में सुख समृद्धि आए। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए भी किया जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ व्रत की विधि, कथा और नियमों के बारे में। संकट चौथ देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इसे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ और तिलकुट चौथ। सभी देवताओं की पूजा से पहले भगवान गणेश का पूजन करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि परिवार में सुख शांति आए। व्रत की विधि: सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके गणेश जी की पूजा आरंभ करें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भगवान गणेश को आराध्य देना चाहिए। नदी घर के आसपास हो तो 21 बार जल चढ़ाए। घर पर ही पूजा कर रहे हो तो एक बार जल चढ़ा सकते हैं। पूजा में गणेश भगवान को गुड़, तिल, गन्ने, शकरकंद, अमरूद और मूली का भोग चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को दूध, बेलपत्र और शमी के पत्ते में रखकर तिल के लड्डू चढ़ाए तो व्रत का पूरा फल मिलेगा। पूजा स्थल पर कलश में जल भरकर धूप दीप अर्पित करें। चौथ के दिन चढ़ी हुई मूली या मूली की सब्जी खाना वर्जित है। इससे आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। बहुत से लोग इस दिन शाम की पूजा तक निर्जला व्रत करते हैं। व्रत का पारण तिल का प्रसाद खाकर किया जाता है। तिल चढ़ाने का महत्व: संकट चौथ पर भगवान गणेश को तिल चढ़ाने को काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस दिन अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के साथ गुड़ मिलाकर काफ़ी सारे पकवान बनाए जाते हैं। भुने हुए तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें मिलाते हैं और लड्डू हैं। पीसे हुए तिल का पहाड़ बनाते हैं। फिर विधिवत पूजा करते हुए ये श्लोक पढ़ते हैं: गजाननम भूत गणादि सेवितम कपितत् जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विभुवनेश्वरम पाद पंकजम। व्रत की कथा: संकट चौथ के पीछे कथा है कि सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र के नगर में एक कुम्हार था। एक बार उसने बर्तन बनाकर उसे पकाने की कोशिश की, लेकिन बर्तन कच्चे रह गए। बार बार ऐसा होने पर उसने एक पुजारी से पूछा तो उसने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही सब ठीक होगा। ये सुनकर कुम्हार ने एक मृत तपस्वी के पुत्र को पकड़ संकट के दिन आवा में डाल दिया। इधर बालक की माँ उस दिन गणेश जी की पूजा कर रही थी। बाद में बहुत खोजने पर भी पुत्र के न मिलने पर माँ ने गणेश जी से उसे वापस लौटाने की आराधना की। सुबह उठकर कुमार ने देखा कि आवा तो पक गया था, लेकिन बालक सुरक्षित था। कुमार घबरा गया और राजा के पास जाकर अपनी गलती मान ली। राजा ने बच्चे की माँ को बुलवाया तो उसने गणेश जी के सामने की गई अपनी प्रार्थना के बारे में बताया। ये सुनकर राजा ने भी संकट चौथ की महिमा मानते हुए सभी नगरवासियों को गणेश जी की पूजा करने को कहा। तभी से हर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, इस तरह आप अपने संकट चौथ कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।